Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey. आज की वीडियो के अंदर हम रियल एस्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि वो दोस्त जो यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करने के बाद सेटलमेंट का प्लान करते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि यहाँ पर कौन सा बिजनेस किया जाए, उनको गाइड करने के लिए आज हम फोकस करेंगे सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर, और वो है फर्नीचर एक्सपोर्ट। जहाँ तक बिज़नेसेस की बात है, तो यहाँ पर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कर चुका हूँ कि सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी सिटीज़नशिप लीजिए और उसके बाद लैंग्वेज पर कमांड और अबूर हासिल कीजिए। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, तो टर्की आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट टर्की से हो रही है ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटजिकल लोकेशन। आपको मालूम है कि टर्की दुनिया के उस खित्ते में वाक़या है जहां पर अफ्रीका, एशिया और यूरोप की एक्सेस बहुत इजी है। इसी वजह से टर्की में सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल एंड अपैरल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, और पर्टिकुलरली यूरोप को। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं हमारी सेकंड एक्सपोर्ट, जो कि फर्नीचर के बारे में है। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर फिर हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं फर्नीचर के ऊपर। आपको मालूम है कि टर्की के अंदर नॉर्मली हर बिजनेस के लिए एक स्पेसिफिक सिटी है, यानी वो पूरे का पूरा सिटी उस पर्टिकुलर बिजनेस को देख रहा है। और यहाँ पे टर्की के अंदर बुर्सा के साथ एक छोटा सा शहर है जिसे इनेगुल बोलते हैं। इनेगुल बहुत ही फर्नीचर के लिहाज से फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। सबसे पहले जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का आप प्लान करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बायर कौन है। आपको बताते चलूँ कि फर्नीचर के सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में सबसे पहले नाम आता है यूएस का, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूके। ये वो 5 टॉप कंट्रीज़ हैं जो कि फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, फिर वियतनाम और फिर पोलैंड। ये 3 बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो कि इन कंट्रीज को फर्नीचर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि टर्की जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि हर साल मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट फर्नीचर की टर्की भी कर रहा है। और गल्फ में टर्की से बहुत ज़्यादा फर्नीचर जाता है। अगर आपका इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस है और अगर आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस का तजुर्बा है, तो आप टर्की में आकर इस सेक्टर के ऊपर काम कर सकते हैं। इनेगुल को विजिट कीजिए, वहाँ पे फैक्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, वो आपको डोर स्टेप के ऊपर फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला ये है कि वेल नॉन ब्रांड के साथ कांटेक्ट कीजिए, उनकी फ्रेंचाइज लीजिए और उन्हीं की वेबसाइट, उन्हीं के शोरूम और हर चीज़ को यूटिलाइज कीजिए। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, तो फिर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से फर्नीचर एक्सपोर्ट कीजिए, और जिस कंट्री में भी आप भेजना चाहते हैं वहाँ अपना शोरूम बनाइए, और शोरूम के अंदर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले आर्टिकल्स हैं, उनकी नुमाइश कीजिए, वहाँ से ऑर्डर लीजिए, यहाँ से फर्नीचर जो है वो एक्सपोर्ट कीजिए। और अगर आप उस कंट्री में हैं तो आप इंपोर्ट कीजिए और इसको बेच के एक अच्छा मुनाफा जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मली जो शोरूम के ऊपर प्राइसेस आपको ऑफर की जाती हैं, उनमें 25% तक आपको वैसे डिस्काउंट दे दिया जाता है, और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस बिज़नेस के अंदर मिनिमम 25% तक प्रॉफ़िट मौजूद है। अगर आप इसकी प्रॉपर रिसर्च कर लें, आप इसके ऊपर प्रॉपर काम कर लें, तो ये एक अच्छा बिज़नेस है। मेरे कुछ जानने वाले जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर ये काम कर रहे हैं। अगर आप भी इस बिज़नेस को करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर तशरीफ़ लाइए, मार्केट सर्वे कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाइए, और मुकम्मल जानकारी हासिल करने के बाद
आप इसका स्टार्टअप ले सकते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक ये वो बिजनेस है जो 50 टू 100,000 डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो शिपिंग है, आपके टैक्सेस हैं, उसके क्या चार्जेस हैं, उसके बाद आपका शोरूम कितना बड़ा है, आप वेयर हाउस लेते हैं या डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, ये आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर बेस्ड करता है। तो अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी फर्दर जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो मुझे ज़रूर लिखिए और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, क्योंकि आपके फीडबैक से बहुत हौसला बढ़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।